A very good evening to everyone. Welcome to my channel. Today our topic is assault and battery. Many students are confused with the concept of what is an assault, what is an battery. So today we are going to clear the concepts of assault and battery. वो देखो, वो पर्सन मुझे थप्पड़ दिखा रहा है यार, वो तो मुझे फिस्ट शो कर रहा है, वो पर्सन मुझे थ्रेटन हो रहा है, वो पर्सन मुझे गलत साइंस शो कर रहा है, जिससे मुझे एप्रीहेंशन हो रही है कि मेरी लाइफ को किसी तरीके से कोई खतरा है। वो पर्सन मुझे फॉलो कर रहा है, वो पर्सन मुझे गलत तरीके से गेस्चर्स पास कर रहा है जो मेरे लिए काफ़ी थ्रेटनिंग है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स असॉल्ट की हैं। असॉल्ट का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी भी तरीके का कोई साइन या गेस्चर पास करता है, चाहे वो किसी को थप्पड़ लगाने का हो, चाहे वो किसी को फिस्ट शो करने का हो, चाहे वो किसी को फॉलो करने का हो, चाहे वो किसी को स्टिक दिखाने का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का गेस्चर हो जिससे दूसरे पर्सन को ये एप्रीहेंशन है, दूसरे पर्सन को ये शक है, सस्पिक्शन है कि ये जो भी तरीके के साइंस मुझे शो कर रहा है, जिस भी तरीके के गेस्चर्स मुझे शो कर रहा है, वो मेरे लिए थ्रेटनिंग है। लॉ कहता है कि अगर आप इंटेंशनली, रूडली, एंग्री होके, रिवेंजफुली किसी पर्सन को किसी भी तरीके का गलत गेस्चर शो करते हैं, गलत साइन शो करते हैं, किसी को रिवेंज के अंदर आके आप फिस्ट शो कर रहे हैं, स्वॉर्ड शो कर रहे हैं, स्टिक शो कर रहे हैं, कोई भी ब्रिक शो कर रहे हैं, और या अगर आप नाउ से फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, उसने रिवेंज में आके ज़मीन से एक ईंट उठाई और वो ईंट उठा के उसने दूसरे पर्सन पे थ्रो की, बट वो उसको लगी नहीं, तो दैट अटेम्प्ट इज कॉल्ड असॉल्ट, क्योंकि वो उसको टच नहीं हुई। असॉल्ट के अंदर टच या फिजिकल टच इंक्लूड नहीं होता। असॉल्ट, अगर आपने किसी पे पानी फेंका, आपने किसी पे वाटर थ्रो किया, पर वो वाटर उसको जाके उस पर थ्रो नहीं हुआ और वो साइड पे गिर गया, आपने इसी तरीके से उसके ऊपर बट इट डज नॉट अकाउंट कि अगर आपने किसी को शूट किया है तो वो शूटिंग लगे। नो, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, दैट इज समथिंग एल्स। हम टॉर्ट्स के अंदर सिविल लॉस पढ़ते हैं, सिविल रॉन्ग्स पढ़ते हैं, रॉन्ग्स जो दूसरे पर्सन को किसी भी तरीके से हर्ट कर सकता है, ग्रीवियस हर्ट कर सकता है। हर्ट का मतलब पता है कि टेम्पररी एलिमेंट हो सकती है, किसी को फॉर द टाइम बीइंग वो अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को टेम्पररी तरीके से क्या नहीं कर पाता, यूज़ नहीं कर पाता, उसका कोई लिम्फ जो है वो टेम्पररी वे लाइक फ्रैक्चर हो गया या उसको सर्जरी में जाना पड़ा और टेम्पररी बेसिस पे वो उस पार्ट ऑफ बॉडी से काम नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? ग्रीवियस हर्ट होता है जहाँ पे दूसरे पर्सन को किसी के एक्शन से इतना ग्रीवियसली हर्ट हो गया है, इतनी ज़्यादा लग गई है कि दूसरा पर्सन जो है वो परमानेंटली क्या हो गया, डिसेबल हो गया, कि अब वो फुल लाइफ या पूरी लाइफ वो पर्सन जो है वो काम नहीं कर पाएगा। लाइक शोल्डर निकल जाना, हाथ पैरालाइज हो जाना, फुट काटना, ये रीजंस जो हैं ये ग्रीवियस हर्ट के हैं। तो असॉल्ट जो है वो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थ्रेट और सस्पिक्शन, एक शो करना जिससे दूसरे पर्सन को लगता है कि मुझे और मेरी लाइफ को किसी भी तरीके का थ्रेट है, मुझे किसी भी तरीके का क्या है, सस्पिक्शन है, एप्रीहेंशन है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा पर्सन उसको उस तरीके से गेस्चर्स पास कर रहा है, उस तरीके से साइंस दे रहा है, उस तरीके के एटीट्यूड शो कर रहा है कि उसको लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये पर्सन जो है वो मेरे पे किसी ना किसी तरीके से क्या हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से मुझे हार्म कर सकता है, या मेरी बॉडी को हार्म कर सकता है, या मेरी प्रॉपर्टी को हार्म कर सकता है। तो असॉल्ट इज मीन जब आप किसी को बिना फिजिकल टच किए, बिना उसको टच किए, आप दूसरे पर्सन के अंदर ये फियर क्रिएट करते हैं कि आप जो गेस्चर्स, जो भी साइंस, जो गेस्चर्स या जो एटीट्यूड उसको शो कर रहे हैं वो उसकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। दिस इज कॉल्ड असॉल्ट। एज आई गिव यू एग्जाम्पल कि आप दो लोग जो हैं एक डिस्कोर्स में हैं, एक बातचीत कर रहे हैं, उस डिस्कोर्स के दौरान उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके को लेके कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उस हीटेड आर्ग्यूमेंट में एक पर्सन ज़मीन से स्टिक उठा के उसको शो करता है। बाई दिस शोज कि वो उसको उससे मार सकता है। इट इज़ एन एप्रीहेंशन। वो पर्सन अपने डिफेंस में भी
उसको रोक सकता है, बट दैट स्टिक उठाना, वो स्टिक का मूवमेंट करना या उसकी तरफ इस तरीके से शो करना कि ये उसको उस स्टिक से हार्म कर सकता है, दैट इज असॉल्ट। अगर कोई पर्सन चेयर पे बैठने लगा है और आप उसकी चेयर पुल करते हैं जिसकी वजह से उसको किसी भी तरीके का बैक जो है वो उसको बैक एलिमेंट हो जाता है या उसको हिप सर्जरी करानी पड़ती है या उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, द मोमेंट दैट पर्सन फेल and touch to the earth, that is not assault, but the moment you pull that chair, unless and until वो अभी तक अर्थ को टच नहीं हो रहा, जब तक वो हवा में है, that is assault, but the moment वो अर्थ पे टच हो गया और उससे वजह से उसका हिप एलिमेंट हो गया या उसको हिप सर्जरी करानी पड़ी, that is something else. We will read it, but what is assault in the other sense? Assault is कि आप किसी पर्सन को किसी भी तरीके का कोई गेस्चर पास कर रहे हैं, कोई साइन शो कर रहे हैं या कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे उस पर्सन को लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो थ्रेटेंड है या उसको अपनी लाइफ में हर्ट होने का, अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी को हर्ट होने का एप्रीहेंशन हो सकता है। और वो एप्रीहेंशन कहाँ से निकल के आ रहा है, कहाँ से अराइज हो रहा है? वो आपके एक्शंस और एटीट्यूड से राइज हो रहा है, आपके साइन से राइज हो रहा है जो आप उस पर्सन को पास कर रहे हैं। एज आई सेड कि आपने किसी को स्लैप शो किया, आपने किसी को फिस्ट शो किया, आपने किसी को स्टिक शो किया, आपने किसी के ऊपर ब्रिक फेंकी बट उसको नहीं लगी, आपने किसी पे पानी फेंका बट उसको वो नहीं, उस पे नहीं गिरा, आपने किसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चीज़ फॉल कराने की कोशिश की, कोई चीज़ फेंकने की कोशिश की बट वो उसको टच नहीं हुई, जब तक वो उसको टच नहीं हुई दैट इज असॉल्ट। बट द मोमेंट वो चीज़ उसकी फिजिकल टच में आ जाएगी दैट बिकम्स बैटरी। Now what is a battery? Battery is एक पर्सन को आप क्या शो कर रहे हैं, स्लैप शो कर रहे हैं, अभी आपका स्लैप उसको टच नहीं हुआ बट द मोमेंट वो स्लैप उसको टच हो जाएगा तो दैट बिकम्स बैटरी। बैटरी इज कि जहां पे आप दूसरे पर्सन के साथ फिजिकल टच करके उसको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करते हैं, जहां पे वो फिजिकल टच हो जाता है, जहां पे आप उसको खाली फिस्ट शो कर रहे हैं दैट आई विल पंच यू बट दैट पंच अभी उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आया, बट द मोमेंट वो पंच उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएगा दैट बिकम्स बैटरी। तो हम कह सकते हैं कि असॉल्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बैटरी। जब तक आप उसको फिस्ट शो कर रहे हैं दैट इज असॉल्ट, क्योंकि वो अभी उसके साथ फिजिकल टच में नहीं आया, बट द मोमेंट you punch that fist to his or her face, to his or her shoulder, tummy or anywhere, that becomes battery. And battery can be both civil or criminal. Assault can be both civil or criminal. It depends upon the nature, on the gravity कि आपने उस person को कितना damage और loss दिया है। A person can go, if you want any kind of compensation, you can go to the civil law. And if you want any kind of punishment, which is of grievous nature, you can go to the criminal law. So assault and battery both comes under in the both laws. You can go and seek any kind of justice in any law. You can go, if you want compensation, you can go to the civil law. If you want any kind of punishment, you can go to the, or you can file the case simultaneously in a civil and criminal law, because in one case you want compensation, in another case you want punishment. But there are many sections related to the Indian Penal Code जहाँ पे punishment और fine both होता है, तो उसको उस हिसाब से consideration में लिया जाता है। तो यहाँ पे हम clear हैं that what is an assault। अब बात आती है असॉल्ट क्या हो गया। असॉल्ट हो गया कि आपने किसी पर्सन को बिना टच किए उसके माइंड में फियर क्रिएट किया कि वो आपको या आपकी प्रॉपर्टी को किसी तरीके से हार्म कर सकता है, वो आपको ह्यूमन इंजरी दे सकता है, आपको कोई भी गेस्चर ऐसा पास कर रहा है, आपको कोई ऐसा साइन दे रहा है, आपके सामने कोई ऐसा एटीट्यूड शो कर रहा है जिससे आपको सस्पिक्शन में आ रहा है कि वो पर्सन आपके ऊपर कभी भी किसी भी तरीके से अटैक कर सकता है, दैट इज असॉल्ट। नाउ से फॉर एग्जांपल एक लड़की जो है वो बस स्टैंड पे खड़ी है या बस स्टॉप पे खड़ी है, एक लड़का आता है और वो उसको फॉलो करना शुरू करता है, that follow is assault unless and until that boy touch that girl, that boy do anything of physical contact, that is assault, right? And you can take any kind of action against that insult, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के रिगार्डिंगली एप्रीहेंशन हो गया कि ये पर्सन मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, ये पर्सन मेरे लिए इंजूरियस हो सकता है, ये पर्सन मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है, ये पर्सन मेरे लिए गलत है, मुझे अपनी लाइफ की एप्रीहेंशन, अपनी लाइफ थ्रेटनिंग एप्रीहेंशन हो रही है। तो वहाँ पे इंडियन पीनल कोड ने आपको
सेल्फ डिफेंस के तहत सेक्शन 96 टू 106 दिया है, जहां पे आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक्शन ले सकते हैं। बट सेल्फ डिफेंस के भी कुछ लिमिटेशंस है कि जितना फोर्स आपको उस टाइम पे रिक्वायर्ड है आप उतना कर सकते हैं। आप पुलिस के पास हेल्प सीख करने के लिए आ जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉकिंग वैसे भी क्रिमिनल नेचर की है। ऑन द अदर साइड, अगर एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है एंड इफ एनीबडी कम और उसको वो बालों से खींचता है और उसको खींच के लेते जाता है, दैट इज नॉट असॉल्ट, दैट इज बैटरी, क्योंकि वहां पे फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, वहां पे उसने उसके साथ फिजिकल टच किया और उसको वहां से खींचा, दैट इज बैटरी। तो यहां पे असॉल्ट बैटरी में कन्वर्ट हो सकता है, बट बैटरी असॉल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो असॉल्ट के अंदर आप एक्शन शो कर रहे हैं, जब आप उसको रियलिटी में फिजिकल टच करते हैं, जब आप उसको रियलिटी में फिजिकल टच में आते हैं, उसकी हैपनिंग करते हैं, उसकी कमीशन करते हैं, तो वो बैटरी बन जाता है। अब बैटरी के अंदर अब बात आती है कि ये जितनी भी बैटरी आप कर रहे हैं, जितना भी आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं या क्राइम कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली अनलॉफुल है। अब ये लॉफुल कैसे हो सकता है? बैटरी क्या लॉफुल हो सकता है? बैटरी लॉफुल हो सकता है अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस में कोई फोर्स यूज कर रहे हैं। नो से फॉर एग्जांपल, एक पर्सन आप पे अटैक कर रहा है या अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको रोकने के लिए उसको स्टिक से मारते हैं, तो आपने बैटरी कमिट किया, बट वो बैटरी लॉफुल कैसे हुआ? क्योंकि आपने अपने सेल्फ डिफेंस में किया। लेकिन वो पर्सन जो आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है वो अनलॉफुल है, क्योंकि वो विदाउट एनी रीजन आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे कोर्ट जो है जब बैटरी को लुक इनटू करती है या असॉल्ट को लुक, दो सारे असॉल्ट्स के लिए आपको पनिशमेंट्स नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि असॉल्ट को प्रूव करना पड़ता है कि ये पर्सन ने आपको कैसे लगता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ असॉल्ट किया है। तो वो जब भी प्लेंटिफ जो है जो सूट फाइल करेगा इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, उसको उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि इस पर्सन को किस चीज की सजा मिलनी चाहिए, असॉल्ट की मिलनी चाहिए, मुझे कंपनसेशन, बट वो असॉल्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा और कोर्ट की नजर में भी वो असॉल्ट होना चाहिए। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर आप दोस्त आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उसको फ्रेंडली आप टच करते हैं, दैट इज नॉट बैटरी। या आप मजाक मजाक में दूसरे को ऐसे थप्पड़ दिखाते हैं, दैट इज नॉट असॉल्ट, क्योंकि वहां पे जो आपका इंटेंशन ऑफ मोड है वो क्या है? इंटेंशन ऑफ मोड जो है वो फ्रेंडली वे में है। आपका जो इंटेंशन ऑफ मोड है वो फ्रेंडली वे में है। वहां पे आप किसी भी तरीके का गलत इंटेंशन का गलत मेंजरिया अपने ब्रेन में नहीं रख रहे हैं। लेकिन जहां पे दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और वहां पे उनका हीटेड आर्गुमेंट है और वो पर्सन वहां पे रिवेंज लेने के लिए नाइफ शो कर रहा है, स्टिक शो कर रहा है, फिस्ट शो कर रहा है, स्लैप शो कर रहा है, तो वहां पे जो उसका इंटेंशन है या उसका जो उस टाइम पे प्रोसेस है वो क्या है? वो गलत है, वो दूसरे पर्सन के लिए हार्मफुल है। अगर कोई पर्सन रिवेंज में आके एक को स्टिक से मारने की कोशिश कर रहा है या उसको फिस्ट से मारता है, तो वहां पे वो पर्सन उसको बैटरी कमिट कर रहा है। तो जब भी कोर्ट असॉल्ट और बैटरी के केसेस को देखती है तो वहां पे इंटेंशन भी मायने रखती है, कोर्ट मेंजरिया को भी कंसीडर करती है। तो आई होप यहाँ पे आपको असॉल्ट और बैटरी का कंसेप्ट समझ आएगा। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट केस लॉस आप अपनी बुक में देख सकते हैं जो इस असॉल्ट और बैटरी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट। व्हाट इज फॉल्स इंप्रिजनमेंट? आप फॉल्स इंप्रिजनमेंट जो टर्म है उसी से समझ पा रहे हैं कि जब किसी पर्सन को इम्प्रिजेंट किया जाता है। व्हाट इज इम्प्रिजेंट? कि किसी पर्सन को उसकी लाइफ की लिबर्टी जब विदाउट एनी रीजन क्या की जाती है? डिटेन की जाती है। जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेंशन में लिया जाता है तो उसको बोला जाता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया है, विच मीन्स कि किसी भी पर्सन के पास राइट नहीं है कि वो दूसरे इंसान की जो लिबर्टी है, जो उसकी लाइफ है, उसको अनलॉफुली डिटेन करे। नॉट इवन योर पब्लिक ऑफिसर्स, नॉट एनीबडी, नॉट इवन योर जुडिशरी। अगर कोई भी पर्सन आपको ना, से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पुलिस आपको डिटेंशन में ले जाती है और उस डिटेंशन की इंफॉर्मेशन आपके घर वालों को नहीं है या उनको नहीं पता कि पुलिस ने आपको कहां पे डिटेन किया है, तो उसको हम बोलते हैं इलीगल डिटेंशन। क्योंकि जब भी किसी पर्सन को पुलिस पकड़ के लेके जाती है या डिटेन करती है तो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर प्रोसीजर आपके सीपीसी या सीआरपीसी में दिया गया है। लेकिन अगर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उस पर्सन को डिटेंशन में दिया गया तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको हेबियस कॉर्पस की रिट देता है, राइट? वहां पे आप वो रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में
और आप हेबियस कॉर्पस के रिलेटेडली कोर्ट के सामने बोलते हैं कि हमारे किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है पुलिस के थ्रू, वहां से कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है कि भाई आपको वो पर्सन जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दो देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन कि अगर कोई भी पर्सन पुलिस कस्टडी में लेती है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मैनेजमेंट जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ आप हेबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हैं। हेबियस कॉर्पस क्या कहता है? हेबियस कॉर्पस क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी बॉडी को इलीगली डिटेन किया है तो उसको प्रोड्यूस करिए, लेट द बॉडी प्रोड्यूस। तो अगर पब्लिक अथॉरिटीज या आपके पब्लिक ऑफिशियल्स दे ऑल्सो डू नॉट हैव अ राइट कि वो आपको इलीगली डिटेन करे। What is the meaning of false imprisonment? कि आप किसी भी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को इलीगली डिटेंशन में नहीं ला सकते, आप उसको अनलॉफुली अपने पास पोजेशन में नहीं रख सकते, और अगर आप ऐसा रखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? रॉन्ग कमिट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको डिफरेंट क्या दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स दिए गए हैं, सीपीसी के अंदर प्रोसीजर्स दिए गए हैं, सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजर्स दिए गए हैं। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट मीन्स जब आप किसी को इलीगली 4 दीवारी के अंदर डिटेन करते हैं, किसी कमरे में डिटेन करते हैं, या कोई पर्सन फोर्सफुली आपसे कोई कमांड के थ्रू काम करवा रहा है और आप उस कमांड के थ्रू उसका काम कर रहे हैं जो कि इलीगल है, उसको भी फॉल्स इंप्रिजनमेंट बोलेंगे। एक तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट हम किसको बोलते हैं कि भाई बंदे को लाया कमरे में आके, हमने क्या किया? उसको रख दिया, उसको वहां पे छोड़ दिया। एक होता है जहां पे कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी पावर का मिसयूज करके आपको कमांड दे रहा है और आपको एकम्पनी होने के लिए कह रहा है या किसी काम के लिए कह रहा है, तो उसको भी फॉल्स इंप्रिजनमेंट बोलेंगे, क्योंकि आप उस पर्सन की सप्रेशन में आके कोई काम कर रहे हैं। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट मतलब हो गया इलीगल डिटेंशन। जब आप इलीगली, अब आप इलीगल डिटेंशन किस किस तौर पे हो सकते हैं? एक तो पब्लिक ऑफिशियल से रिलेटेड हो गया, एक हो गया जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, हस्बैंड जो है उसने वाइफ की लिबर्टी या लाइफ को क्या किया है? कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो उसको एक कमरे में रखता है, वहां पे स्टारवेशन रखता है, इलीगल, उसको इलीगली डिटेन किया गया। आप किसी भी पर्सन को इलीगली उसकी लाइफ को लिव करने से या उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी भी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन। हाँ, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है और उस पर्सन से बचने के लिए हमने उसको एक कमरे में बंद किया है, जब तक कोई ऑथराइज पर्सन आके उसको अपनी कैपेसिटी में नहीं ले लेता, तो दैट इज लॉफुल, क्योंकि वो आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया है। आपको अथॉरिटी को बताना है कि आपने इस पर्सन को इलीगली डिटेन क्यों किया। बट विदाउट एनी रीजन और अनलॉफुली अगर आप किसी बॉडी को अपनी डिटेंशन में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को इलीगली पोजेस करके रखते हैं, तो दैट विल कॉल्ड एज फॉल्स इंप्रिजनमेंट। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब है कि जब आपने किसी पर्सन को इंप्रिजन किया फॉल्सली, विदाउट एनी रीजन, अनलॉफुली, इलीगली, आप उसको डिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास कोई भी सफिशिएंट रीजंस नहीं है कि आपने इस बॉडी को या इस प्रॉपर्टी को क्यों अपनी पोजेशन में रखा है, तो दैट विल अमाउंट्स फॉल्स इंप्रिजनमेंट, और वो टोटली प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। और अगर कल को कोई भी पर्सन फॉल्सली इंप्रिजन किया जाता है तो उसके पास राइट है कि वो कोर्ट में जाके उसके रिगार्डिंगली सूट फाइल करके कंपनसेशन ग्रांट कर सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।